आज की डेट है September 16, 2023। देखते दो हिंद पेपर में क्या क्या आया है आज के। ठीक है, फर्स्ट पेज पे निपा वायरस के रिलेटेड केस है, उसका आगे देखेंगे। उसके बाद हाँ, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम एक बेसिक इनकम स्कीम उन्होंने की है। उसका नाम क्या है, यहाँ पे देखिए, कलईगनर मगलियर उरीमई थोगई तिथुआम। ठीक है, इस स्कीम के अंदर क्या होगा, 1000 रुपीज़ दिए जाएंगे। किसको दिए जाएंगे, वुमेंस को दिए जाएंगे। ठीक है, हर वुमन को 1000 रुपीज़ दिए जाएंगे। ऐसे 1 करोड़ वुमेंस को, जो फैमिली हेड्स है, वुमेंस फैमिली हेड्स, उनको दिए जाएंगे। अंडर द स्कीम 100 रुपीज़, ठीक है, 100 रुपीज़ विल बी गिवन एज अ राइट ग्रांट एवरी मंथ, हर महीने दिए जाएंगे टू 1.06 करोड़ वुमेंस हेड्स ऑफ फैमिली इन द स्टेट। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है। इसे इसलिए इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सल बेसिक इनकम, ये मेंस के हिसाब से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो उसके रिगार्डिंग तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने ये काम किया। स्टैलिन जो वहाँ के सीएम है, उन्होंने ये स्टेप लिया है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें एडिटोरियल है जीएम क्रॉप मस्टर्ड से रिगार्डिंग। इसके रिगार्डिंग पहले थोड़ा आप ये देख लीजिए बेसिक्स। देखिए, 2-3 टर्म पहले बेसिक में देखिए। हेट्रोसिस, ठीक है, हेट्रोसिस क्या होता है, देखिए, हेट्रोसिस का मतलब ये होता है सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। ठीक है, अभी इसका भी क्या मतलब है मैं आपको बताऊंगा। देखिए, जो मस्टर्ड क्रॉप है ना, एक सेकंड देखो, यहाँ पे जो मस्टर्ड क्रॉप है, ये ना सेल्फ पॉलिनेट होती है। सेल्फ पॉलिनेट होने का मतलब क्या होता है, मेल एंड फीमेल गैमेट्स इसको पॉलिनेट करते हैं। मस्टर्ड में उसका मेल एंड फीमेल इसमें पॉलिनेशन होता है। तो ये जो पॉलिनेशन होता है, ये 70 to 80% सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है। ठीक है, 70 to 80% कौन सा पॉलिनेशन होता है, सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, लेकिन इसके जो सेल्फ पॉलिनेशन जो होता है, इसकी वजह से यील्ड जो होती है वो बढ़ती नहीं है। ठीक है, ये मतलब नहीं बढ़ेगी। उसके बाद जो ऑफस्प्रिंग्स होगी, उसकी स्ट्रेंथ कम होगी, उसका बायोमास सेम होगा, ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, ये 3-4 चीज़ें होगी, बायोमास, उसके बाद फर्टिलिटी, उसके बाद स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ये चीज़ें सेल्फ पॉलिनेशन में होगी। तो अभी जो हेट्रोसिस करेंगे, हेट्रोसिस का मतलब होता है सेल्फ पॉलिनेशन नहीं करेंगे। तो इस क्या करेंगे, जो फीमेल है इसको तो फर्टाइल रखेंगे, इसका जो, ठीक है, फीमेल गैमेट को फर्टाइल रखेंगे, मेल गैमेट को स्टेरलाइट करेंगे। ठीक है, स्टेरलाइज करेंगे इसको। तो इसको स्टेरलाइज कर कैसे करेंगे और इसको फर्टाइल कैसे रखेंगे, इसके लिए उन्होंने, ध्यान से देखना, बारनेस बार स्टार, ठीक है, ये इन्होंने जीन्स लाए। ये 2 जीन्स तो एक ही बैक्टीरिया के और एक डिफरेंट बैक्टीरिया का। ठीक है, देखिए अभी ध्यान से इसको, बार्नेस क्या करेगा, बार्नेस करेगा मेल गैमेट के ऑर्गन को स्टरलाइज। ठीक है, बार्नेट मेल इसके वो स्टरलाइज करेगा, मतलब जो इसका सेल पॉलिनेशन होगा इसमें मेल ही स्टरलाइज हो जाएगा। तो वो फीमेल फर्टाइल रहेगा गैमेट, बट मेल का स्टरलाइज हो जाएगा। और बार स्टार क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये इनहेबिट करेगा मेल गैमेट को। देखो, किसके, मेल गैमेट ऑफ ऑफस्प्रिंग, जो ऑफस्प्रिंग होगा इनका, उसके इसको ये करेगा। अभी ध्यान से सुनना। फर्स्ट स्टेप में देखिए, फर्स्ट स्टेप क्या होगी, इसको स्टरलाइज कर दो। फिर इसके साथ फीमेल गैमेट के साथ एक हेट्रोसेस होगा, मतलब बाहर का पोलन आके इसको फर्टाइल करेगा। ठीक है, इधर तक ठीक है। तो उसके बाद जो ऑफस्प्रिंग आएगा, इनका रिजल्ट आएगा। ठीक है, ये मेल का चले गया, फीमेल का हेट्रोसेस हो गया, आउटसाइड पोलन आ गया। तो इनका जो ऑफस्प्रिंग आएगा ये फर्टाइल होगा। ठीक है, अगर जो ऑफस्प्रिंग में मेल होंगे वो स्टेरलाइज नहीं होंगे, वो फर्टाइल होंगे। वो कौन से जीन से होंगे, बार स्टार जीन से होंगे। ठीक है, और ये जो बार जीन है ना,
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये क्या करेगा बार्जिन, ये करेगा फर्टिलाइज़र जो हो गए, मतलब पेस्ट, फर्टिलाइज़र नहीं सॉरी, जो ये हो गए इसमें हर्बिसाइड्स, ठीक है, हर्बिसाइड से ये इसको प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है, हर्बिसाइड से इसको ये प्रोटेक्ट करेगा। तो ये 3 जीन्स मॉडिफाई करेंगे, बारनेज, बार स्टार, ठीक है। बारनेज का काम समझ में आ गया आपको, बार स्टार उसके ऑफस्प्रिंग को फर्टाइल करेगा, और बारजीन जो है वो उसको हर्बिसाइड जब उसके ऊपर स्प्रे करेंगे तो उससे उसको अफेक्ट नहीं होगा, इसके रिगार्डिंग है, ठीक है। यही डीएम मस्टर्ड, अभी धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 जो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने, ध्यान से समझना, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने वैरायटी बनाई है, ठीक है। ये बेसिक समझ में आ गया आपको। अभी देखिए अभी रिसेंट में क्या हुआ, देखो धारा मस्टर्ड जो है ये वैरायटी का किसने बनाई, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने। तो इसको ना गवर्नमेंट ने इसको इन्वायरमेंटल रिलीज दिया है। 2 तरह के रिलीज होते हैं, एक कमर्शियल रिलीज होता है और एक इन्वायरमेंट रिलीज होता है। इन्वायरमेंटल रिलीज मतलब इसको और स्टडी करेंगे कि अगर इसको जब इन्वायरमेंट में डालेंगे, अपन इसको प्लांट करेंगे इसका, तो इससे बाकी के प्लांट्स में क्या असर होता है, बाकी के एनिमल्स मतलब बटरफ्लाई वगैरह पॉलिनेशन में क्या डिफरेंस होता है यार, इसका कुछ साइड इफेक्ट है, उसके लिए कमर्शियल इसका ये नहीं किया गया है, ध्यान से समझना। डीएम मस्टर्ड को कमर्शियल नहीं किया गया है, मतलब खेतों में नहीं लगा सकते आप, ठीक है। अभी देखते हैं एडिटोरियल में क्या है, ये बेसिक था। देखिए एडिटोरियल में यह बोला जाता है कि अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2019, ये रिपोर्ट आया है, उसमें बोला है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में ये लिखा गया है कि जीरो हंगर अचीव करने 2030 तक जो टारगेट दिया गया है वो इम्पॉसिबल है अचीव करना। क्यों? क्योंकि उतना अनाज ही नहीं है अगर आप जीरो हंगर रखने इतना, ठीक है। तो 1960 में जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, उससे उसमें जो 1950s में अगर फूड प्रोडक्शन 50 मिलियन थी, तो आज 2021 में वो 300 मिलियंस हो गई है ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से। लेकिन ये भी सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए अपने को मस्टर्ड जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को इम्प्लीमेंट कर मतलब लाना चाहिए, ये ऑथर का कहना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट बाय द इंटरनेशनल सर्विस फॉर एक्विजिशन ऑफ एग्रीकल्चर एप्लीकेशंस 2020, ये बोलता है 72 जो कंट्री है जिन्होंने मस्टर जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को उन्होंने यूज़ किया गया है फूड, ह्यूमन फूड के लिए, नहीं तो एनिमल फीड के लिए, ठीक है। एंड कमर्शियल पर्पज में 56% ऑफ ग्लोबल जीएम क्रॉप्स इज डेवलपिंग कंट्रीज कंपेयर टू द 4% इंडस्ट्रियल एरियाज। कोई काम का डाटा नहीं है, इतना याद रखें, 72 कंट्रीज ने इसको ये किया है। उसके बाद जो जीएम क्रॉप की का बेनिफिट 1.95 बिलियन पीपल्स को हुआ है 5 कंट्री में। ये भी इम्पोर्टेंट है, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, कनाडा, इंडिया एंड यूएस। तो ये जो 1.95 बिलियन पीपल्स है वो टोटल 7.6 बिलियन पॉपुलेशन जो वर्ल्ड की है उसका 26% है, ठीक है। तो उन्होंने बोला उसकी वजह से इनको बेनिफिट हुआ कितना, 1.95%, 1.95 बिलियन पीपल्स को। और इंडिया में एक ही जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, वो है बीटी कॉटन, ठीक है, उसको कमर्शियल रिलीज मिला गया है और वो फर्स्ट जीएम क्रॉप है इंडिया का, और उसको 20 साल पहले दिया गया था कमर्शियल रिलीज। मैंने अभी आपको बताया 2 तरह की रिलीज होते हैं, एक इन्वायरमेंटल रिलीज होता है, एक कमर्शियल रिलीज होता है। जीएम मस्टर्ड को अभी तक कमर्शियल रिलीज नहीं दिया गया है, याद रखना ये बात। उसके बाद अगर जो फूड की दिक्कत आ रही है, मतलब कमी आ रही है, उसके लिए अपने को मेज, सोयाबीन, कॉटन और कैनोला, ये जो 4 मेजर क्रॉप्स है, इसके लिए आपको जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स लाने पड़ेंगे ग्लोबली अगर उसको आपको रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी होगी तो। और उन्होंने बोला है ग्लोबल इकोनॉमिक गेन कंट्रीब्यूटेड बाय द जीएम क्रॉप्स की वजह से कितना मुनाफा हुआ है, तो वो 1996 टू 2018 में 2 to 4.9 बिलियन डॉलर्स इतना बेनिफिट हुआ है। और 16 मिलियन फार्मर्स को हुआ है उसमें, 95% ऑफ हुम वर फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज। 16 मिलियन जो फार्मर्स है उसमें से 95% तो डेवलपिंग कंट्रीज से। और उन्होंने ये भी बोला है जो मस्टर्ड ऑयल है, जो मस्टर्ड से ऑयल बनता है ईटेबल, उसके जो केक्स बनते हैं वो भी
तो इंडिया में बहुत ज़्यादा खाने के तेल की, मतलब जो तेल है वो बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करता है इंडिया। तो उसके उसके उसमें बहुत बड़ा कंपोनेंट मस्टर्ड ऑयल का भी है जो एडिबल ऑयल्स में आता है। लेकिन अगर आप जीएम क्रॉप को परमिशन दोगे, ठीक है, मतलब अलो करोगे, तो ये आपका इंपोर्ट जो हो रहा है वो कम हो जाएगा और आपके एक्सचेक पे कम बर्डन आएगा। ठीक है, 60% तो इंडिया इंपोर्ट ही करता है खाने का तेल, एडिबल ऑयल। तो उन्होंने बोला है कि आप जो मस्टर्ड का एक वैरायटी है जिसका नाम है धारा मस्टर्ड 11, इंपॉर्टेंट है, यहाँ देखिए DMH11, धारा मस्टर्ड 11, ये हाइब्रिड वैरायटी है। और इसको अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे तो आपका जो एडिबल ऑयल्स की कमी है और फार्मर्स का इनकम, ये दोनों में बढ़ावा हो जाएगा। और उन्होंने ये यहाँ पे दिया है जो मैंने आपको ऊपर समझाया था, वो अभी अपने क्लाइंट प्लान पढ़ेंगे। GM मस्टर्ड हाइब्रिड इज बेस्ड ऑन अ बार्नेस बार सिस्टम, ओके, which works on the principle of removing male fertility in one parent, okay, and restoring it in its offspring। ठीक है, मेल का करेंगे और ऑफस्प्रिंग में फर्टिलिटी डालेंगे। द हाइब्रिड टॉलरेंस जीन, जो बार जीन था वो हाइब्रिड टॉलरेंस जीन था, हैज बीन डिप्लॉयड एज अ सेक्शन selection maker for developing GM mustard, okay, while use of herbicides in herbicide tolerant crops had advantage in terms of saving soil moisture nutrients beside effective weed control। weed control हो गए। herbicide tolerant gene in GM mustard is primarily used for selecting genetically transformed lines for hybrid seeds production। ठीक है, यही है। उसके बाद ये पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि ये जो धारा मस्टर्ड 11, धारा मस्टर्ड DMH11 जो है उसके रिगार्डिंग कैसे उसको बनाया गया। तो जेनेटिकल इंजीनियरिंग अप्राइजल कमेटी थी, उन्होंने 25 अक्टूबर 2022 को इसको इन्वायरमेंटल रिलीज दिया था। यहाँ पे नहीं लिखा गया है, या आप ध्यान से याद रखिए, इन्वायरमेंटल रिलीज दिया गया है। और उसके ऊपर उसके पेरेंटल लाइन फॉर कल्टीवेशन, उनको भी इन्वायरमेंटल रिलीज दिया गया है। इसके ऊपर और स्टडी होगी और देखा जाएगा कि ये क्या काम का है क्या नहीं। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो ऑयल इंपोर्ट में 13 मिलियन टन, जो इंडिया एडिबल इंपोर्ट पर अप्रोक्सीमेटली 30 मिलियन टन से उस, और उसका खर्चा कितना आता है एक चक्कर पे 1.17 लाख करोड़ का तो तेल ही मंगाते हैं अपन, तो उसमें थोड़ी कमी होगी, यही बोला गया। और इंडियन फार्मर्स की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। ये GM मस्टर्ड से रिगार्डिंग आर्टिकल ये इंपॉर्टेंट है मेंस के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद देखते क्या है। यहाँ पे एक आनंदनाग में जो कल बॉम्ब स्फोट हुए थे और दो मिलिट्री मैंस को मार दिया गया था और 1 DYSP को मारा था। तो अभी आर्मी डिप्लॉयज ड्रोन्स, आर्मी ड्रोन डिप्लॉय करें, सेट ऑफ ब्लास्ट इन द ऑपरेशन टू नैप द हाइडिंग मिलिटेंट्स इन आनंदनाग। ठीक है, यही है। उसके बाद इंडिया 6 ऑस्ट्रेलियाज हेल्प इन बैटल अगेंस्ट द निफा वायरस। निफा वायरस के खिलाफ इंडिया को ऑस्ट्रेलिया की जरूरत चाहिए। इट हैज़ अ शॉर्ट मोनोक्लोनल एंटीबॉडी डोज फ्रॉम द कंट्री, ऑस्ट्रेलिया से ये एंटीबॉडी चाहिए अपने को। एंड उन्होंने बोला है कि इसके लिए कोई ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब की नहीं जाती है। तो फर्स्ट फेज ऑफ ट्रीटमेंट हो गया है अभी। तो अभी अपने को सेकंड फेज ऑफ ट्रीटमेंट चाहिए, तो उसके लिए अपने को ये ड्रग चाहिए, मोनोक्लोनल एंटीबायोटिक। तो ये ऑस्ट्रेलिया से चाहिए। ठीक है, और निफा वायरस में मोर्टेलिटी रेट अमॉन्ग द इन्फेक्टेड इज वेरी हाई इन निफा, बिटवीन द 40 to 70% मोर्टेलिटी रेट है। अगर हो गया तो 70 to 40% लोग मर ही जाएंगे, ये उन्होंने बोला। आज के पेपर में इतना ही था। थैंक यू।